हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू टॉपिक जीएसजीके में। मैं हूं खुशबू मिश्रा। दोस्तों, आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है पुस्तकें एवं लेखक 2024। काफ़ी ज़्यादा यूजफुल टॉपिक है यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिलेक्टेड 79 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, विवेक अग्निहोत्री ने द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस नामक पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न कह रहा है, G20@2023 द रोड मैप टू इंडियन प्रेसिडेंसी नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, वी श्रीनिवास ने G20@2023 द रोड मैप टू इंडियन प्रेसिडेंसी नामक पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न कह रहा है, 20 ईयर्स ऑफ G20 नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, रजत कथुरिया और प्रतीक कुकरेजा ने 20 ईयर्स ऑफ G20 पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न कह रहा है, फायर ऑन द गंगा लाइफ अमंग द डेड इन बनारस नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, राधिका अयंगर ने फायर ऑन द गंगा लाइफ अमंग द डेड इन बनारस नामक पुस्तक को लिखा है। दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो आप लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, वेस्टर्न लेन नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, चेतना मारू ने वेस्टर्न लेन नामक पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न है, बीच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, अमृत माथुर ने बीच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट नामक पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न कह रहा है, हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, पी.एस. श्रीधरन पिल्लई ने हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा नामक पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न कह रहा है, द लाइफ विजन एंड सॉन्ग ऑफ कबीर नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, विपुल रिखी ने द लाइफ विजन एंड सॉन्ग ऑफ कबीर नामक पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न कह रहा है, मानसून नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, मानसून नामक पुस्तक को अभय के ने लिखा है। अगला प्रश्न है, हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, नीरजा चौधरी ने हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड नामक पुस्तक लिखा है। अगला प्रश्न कह रहा है, कारगिल एक यात्री की जुबानी नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, ऋषि राज ने कारगिल एक यात्री की जुबानी नामक पुस्तक लिखा है। अगला प्रश्न कह रहा है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाइज नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, डॉक्टर वाई.एस. राजन ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाइज नामक पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न कह रहा है, एज द व्हील्स टर्न नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, रणजीत प्रताप एज द व्हील्स टर्न नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, कृष्णा द सेवंथ सेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, देवाशीष चटर्जी। देवाशीष चटर्जी कृष्णा द सेवंथ सेंस नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, प्रिज्म द एनसेस्ट्रल एबोर्ड ऑफ रेनबो नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, विनोद मनकारा। विनोद मनकारा प्रिज्म द एनसेस्ट्रल एबोर्ड ऑफ रेनबो नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, मास्टर रेसिडेंशियल रियल लिखा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, अश्विंदर आर सिंह। अगला प्रश्न कह रहा है, द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रेन नामक पुस्तक
किसने लिखा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, रूपा पाई ने द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रेन नामक पुस्तक लिखा है। अगला प्रश्न कह रहा है रिबेल्स अगेंस्ट द राज नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा ने रिबेल्स अगेंस्ट द राज पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न कह रहा है आजादी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, अरुंधति राय। अरुंधति राय आजादी नामक पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न है भारत के वित्त मंत्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए के भट्टाचार्य। ए के भट्टाचार्य भारत के वित्त मंत्री नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न कह रहा है रिंग साइड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, विजय दर्डा। विजय दर्डा रिंग साइड नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न कह रहा है अजय टू योगी आदित्यनाथ नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, शांतनु गुप्ता अजय टू योगी आदित्यनाथ नामक उपन्यास के लेखक हैं। अगला प्रश्न है द पावर ऑफ वन थॉट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, बीके शिवानी। बीके शिवानी द पावर ऑफ वन थॉट नामक पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न कह रहा है गट्स एमिडस्ट ब्लडबाथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, आदित्य भूषण गट्स एमिडस्ट ब्लडबाथ नामक पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न कह रहा है द गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, रस्किन बॉन्ड द गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न है मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, अमिताभ कांत। अमिताभ कांत मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइज नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न कह रहा है रिफ्लेक्शंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, श्री नारायणन बाघुल। श्री नारायणन बाघुल रिफ्लेक्शंस नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है स्मोक एंड एशेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, अमिताभ घोष स्मोक एंड एशेज नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, बोरिया मजूमदार सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आजाद नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, गुलाम नबी आजाद आजाद नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न कह रहा है गांधी सियासत और कम्युनलिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, पीयूष बाबेले गांधी सियासत और कम्युनलिज्म नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न कह रहा है चितरे नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, पेरूमल मुरुगन चितरे नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न कह रहा है इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, सज्जन सिंह यादव इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है ए मैटर ऑफ हार्ट एजुकेशन इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुराग बेहर ए मैटर ऑफ हार्ट एजुकेशन इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न कह रहा है वार एंड वुमन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर MA हसन वार एंड वुमन नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न कह रहा है विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, रचना बिस्वात रावत विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है
एज गुड एज माय वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, के एम चंद्रशेखर ने एज गुड एज माय वर्ल्ड नामक पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न कह रहा है मुंडका उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टलिटी नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, डॉक्टर कर्ण सिंह मुंडका उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टलिटी नामक पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न कह रहा है विक्ट्री सिटी नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, सलमान रुश्दी ने विक्ट्री सिटी नामक पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न है वांडर्स किंग्स मर्चेंट्स नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर पैगी मोहन ने वांडर्स किंग्स मर्चेंट्स नामक पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न कह रहा है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, मेघनाथ देसाई। मेघनाथ देसाई द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स नामक पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न है मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स नामक पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न कह रहा है फोर्क इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, सी रंगराजन। सी रंगराजन फोर्क्स इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न कह रहा है ब्रेकिंग बैरियर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, काकी माधव राव ब्रेकिंग बैरियर नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न कह रहा है तुम पहले क्यों नहीं आए नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, कैलाश सत्यार्थी तुम पहले क्यों नहीं आए नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न कह रहा है ह्यूमन एनाटॉमी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, ए.के. द्विवेदी ह्यूमन एनाटॉमी नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न कह रहा है अंबेडकर ए लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, शशि थरूर अंबेडकर ए लाइफ नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न कह रहा है क्रांतिकारी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, संजीव सान्याल क्रांतिकारी नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न कह रहा है जादूनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, जावेद अख्तर जादूनामा पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न कह रहा है इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, शुभ्रा गुप्ता। शुभ्रा गुप्ता इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज नामक पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न कह रहा है इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न कह रहा है ब्रेव हर्ट्स ऑफ भारत नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, विक्रम संपत ब्रेव हर्ट्स ऑफ भारत नामक पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न कह रहा है द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, शेखर पाठक। शेखर पाठक द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न कह रहा है मिरेकल्स ऑफ फेस योगा नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, मानसी गुलाटी। मानसी गुलाटी मिरेकल्स ऑफ फेस योगा नामक पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न कह रहा है द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, मिशेल ओबामा।
मिशेल ओबामा द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स नामक पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न है फिट एट एनी एज नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, पीवी अय्यर। पीवी अय्यर फिट एट एनी एज नामक पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न कह रहा है द इंडियन नेवी एट द रेट 75 रेमिनिसिंग द बायस नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, रंजीत बी राय तथा अरित्रा बनर्जी द इंडियन नेवी एट द रेट 75 रेमिनिसिंग द बायस नामक पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न कह रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, हरदीप सिंह पुरी ने। हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स नामक पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न कह रहा है न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, रेने नाबा। रेने नाबा ने न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया नामक पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न कह रहा है विनिंग द इनर बैटल नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, शेन वाटसन। शेन वाटसन विनिंग द इनर बैटल नामक पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न कह रहा है नालंदा अंटिल वी मीट अगेन नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, गौतम बोरा। गौतम बोरा ने नालंदा अंटिल वी मीट अगेन नामक पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न कह रहा है नाउ यू ब्रीथ नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, राखी कपूर ने। राखी कपूर ने नाउ यू ब्रीथ नामक पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न कह रहा है फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, डॉक्टर विमल जालान ने। डॉक्टर विमल जालान ने फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस नामक पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न है ए कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, IRS साहिल सेठ ने ए कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी नामक पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न कह रहा है द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, बॉब डायलन ने द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग नामक पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न है जीते जी इलाहाबाद नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, ममता कालिया ने जीते जी इलाहाबाद नामक पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न है अंबेडकर ए लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, शशि थरूर ने अंबेडकर ए लाइफ नामक पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न है इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, उलापे बालकृष्णन। उलापे बालकृष्णन इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी नामक पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न कह रहा है इंडियन बैंकिंग इन रिट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, आशुतोष। आशुतोष ने इंडियन बैंकिंग इन रिट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न कह रहा है व्हेन द हार्ट स्पीक्स मेमोयर्स ऑफ ए कार्डियोलॉजिस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, उपेंद्र कौल। उपेंद्र कौल व्हेन द हार्ट स्पीक्स मेमोयर्स ऑफ ए कार्डियोलॉजिस्ट नामक पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न कह रहा है फोर्जिंग मेटल नृपेंद्र राव एट द पेनर स्टोरी नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, पवन सी ने। पवन सी ने फोर्जिंग मेटल नृपेंद्र राव एट द पेनर स्टोरी नामक पुस्तक को लिखा है।
अगला प्रश्न कह रहा है अंबेडकर एंड मोदी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, इलैया राजा। अंबेडकर एंड मोदी नामक पुस्तक के लेखक इलैया राजा हैं। अगला प्रश्न कह रहा है रजनी के मंत्र नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, पीसी बाला सुब्रमण्यम रजनी के मंत्र नामक पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न कह रहा है विल पावर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, सोजर्ड मार्जने विल पावर नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न कह रहा है लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, संयुक्ता दास। संयुक्ता दास लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न कह रहा है रस्टी स्काइज एंड गोल्डन विंड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, सनिध्या शर्मा। सनिध्या शर्मा ने रस्टी स्काइज एंड गोल्डन विंड्स नामक पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न कह रहा है ए न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग 2014 to 19 नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, वेंकैया नायडू ने। वेंकैया नायडू ने ए न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग 2014 to 19 नामक पुस्तक का विमोचन किया है। अगला प्रश्न कह रहा है द मैक मोहन लाइन ए सेंचुरी ऑफ डिस्कार्ड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, जे सिंह। जे सिंह द मैक मोहन लाइन ए सेंचुरी ऑफ डिस्कार्ड्स नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दिलीप कुमार इन द शेडो ऑफ ए लीजेंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, फैजल फारूकी। फैजल फारूकी दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ ए लीजेंड नामक पुस्तक को लिखा है। तो दोस्तों आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में जरूर बताएं। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।